सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल सोशल मीडिया और यूथ जनरेशन से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक को तब सार्वजनिक रोष का सामना करना पड़ा जब कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनके उपयोग का युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। फेसबुक के विशल ब्लूअर और फ्रांसिस हॉगन ने भी यह खुलासा किया कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के द्वारा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की तुलना में लाभ को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसने युवाओं पर ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स के प्रभाव को उजागर किया है। देखते हैं सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों को। संपर्क और संबंध। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंच किशोरों और युवा वयस्कों को अपनेपन और स्वीकृति की एक भावना प्रदान करते हैं। यह बात LGBT जैसे समूहों के लिए विशेष रूप से सत्य है जो अलग थलग या हाशिए पर मौजूद हैं। कोरोना महामारी के दौरान इसका चौतरफा प्रभाव तब स्पष्ट तौर पर नजर आया जब इसने आइसोलेशन में रह रहे लोगों और प्रियजनों को आपस में जोड़े रखा। सकारात्मक प्रेरणा। सोशल नेटवर्क सहकर्मी प्रेरणा का सृजन कर सकते हैं और युवाओं को नई एवं स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किशोर ऑनलाइन माध्यम से अपने लिए सकारात्मक रोल मॉडल भी ढूंढ सकते हैं। पहचान का निर्माण। किशोरावस्था ऐसा समय होता है जब युवा अपनी पहचान को संपुष्ट करने और समाज में अपना स्थान पाने का प्रयास कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया किशोरों को अपनी विशिष्ट पहचान विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है। एक अध्ययन से पता चला है कि जो युवा सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करते हैं वे बेहतर प्रगति यानी वेल बीइंग का अनुभव करते हैं। अनुसंधान। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता सोशल मीडिया का उपयोग प्रायः डेटा एकत्र करने के लिए करते हैं जो उनके अनुसंधान में योगदान करता है। इसके अलावा थेरेपिस्ट एवं अन्य पेशेवर लोग ऑनलाइन समुदायों के अंतर्गत परस्पर नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं जिससे उनके ज्ञान और पहुंच का विस्तार हो सकता है। अभिव्यक्ति प्रदान करना। सोशल मीडिया ने किशोरों को एक दूसरे के पक्ष में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। सशक्त भावों, विचारों या ऊर्जा की अभिव्यक्ति और सदुपयोग से यह बेहद सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। गेटवे टू टैलेंट। सोशल मीडिया आउटलेट छात्रों को अपनी रचनात्मकता और विचारों को तटस्थ दर्शकों के साथ साझा करने और एक ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। प्राप्त प्रतिक्रिया उनके लिए अपने कौशल को बेहतर ढंग से आकार देने की मार्गदर्शक बन सकती है यदि वे उस कौशल को पेशेवर रूप से आगे बढ़ाना चाहते हों। उदाहरण के तौर पर देखें तो कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर अपने शॉट्स को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर शुरुआत करता है। कोई युवा पहले से ही इसमें अपना करियर बना रहे हैं। रचनात्मकता को बढ़ावा देना। सोशल मीडिया युवाओं को अनेक आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह युवाओं को विचारों की और संभावनाओं की दुनिया से जोड़ता है। ये मंच छात्रों को अपने मित्रों और अपने सामान्य दर्शकों के साथ जुड़ने के मामले में अपने रचनात्मक कौशल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डिजिटल सक्रियता और सामाजिक परिवर्तन। सोशल मीडिया समुदाय के अंदर प्रभाव उत्पन्न करने का एक माध्यम बन सकता है। यह उन्हें न केवल अपने समुदाय के अंदर बल्कि पूरे विश्व में आवश्यक विषयों से अवगत कराता है। ग्रेटा थनबर्ग युवा सक्रियता की ऐसी ही एक उदाहरण है। सकारात्मक प्रभावों के साथ देख लेते हैं सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। कई अध्ययनों में सोशल मीडिया के उपयोग और अवसाद के बीच घनिष्ठ संबंध पाया गया है। एक अध्ययन के अनुसार मध्यम से गंभीर अवसाद लक्षण वाले युवाओं में सोशल मीडिया का उपयोग करने की संभावना लगभग दोगुनी थी। सोशल मीडिया पर किशोर अपना अधिकांश समय अपने साथियों के जीवन और तस्वीरों को देखने में बिताते हैं। यह एक निरंतर तुलनात्मकता की ओर ले जाता है जो आत्मसम्मान और बॉडी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है और किशोरों में अवसाद एवं चिंता की वृद्धि कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्यप्रद वास्तविक दुनिया की गतिविधियों पर कम समय व्यय किया जाता है।
सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल करते रहने की आदत, जिसे वैम्पिंग कहा जाता है, उसके कारण नींद की कमी की समस्या उत्पन्न होती है। सामाजिक संबंध। किशोरावस्था सामाजिक कौशल विकसित करने का एक महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन चूंकि किशोर अपने दोस्तों के साथ आमने सामने कम समय बिताते हैं, इसलिए उनके पास इस कौशल के अभ्यास के कम अवसर होते हैं। टेक एडिक्शन। वैज्ञानिकों ने पाया है कि किशोरों द्वारा सोशल मीडिया का अति प्रयोग उसी प्रकार के उत्तेजना पैटर्न का सृजन करता है जैसा अन्य किसी एडिक्शन व्यवहारों में उत्पन्न होता है। पूर्वाग्रहों की पुनः पुष्टि। सोशल मीडिया दूसरों के बारे में उनके पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की पुनः पुष्टि का अवसर प्रदान करता है। समान विचारधारा वाले लोगों से ऑनलाइन मिलने से इन प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है, क्योंकि उनमें समुदाय की भावना का विकास होता है, जैसे फ्लैट अर्थ सोसाइटी। साइबर बुलिंग या ट्रोलिंग। इसने गंभीर समस्याएं पैदा की हैं और यहाँ तक कि किशोरों के बीच आत्महत्या के मामलों को भी जन्म दिया है। इसके अलावा साइबर बुलिंग जैसे कृत्यों में संलग्न किशोर मादक पदार्थों के सेवन, आक्रामकता और आपराधिक कृत्यों में संलग्न होने के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण। संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल सभी अमेरिकी बच्चों में से लगभग आधे ने संकेत दिया कि उन्हें ऑनलाइन रहते हुए असहज महसूस कराया गया, उन्हें धमकाया गया या उनसे यौन प्रकृति का संवाद किया गया। एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि ऑनलाइन यौन शोषण के शिकार लोगों में से 50% से अधिक 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच के थे। अब देख लेते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। युवाओं को उपभोक्ताओं या भविष्य के उपभोक्ताओं के रूप में लक्षित नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व का सृजन एक सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक समग्र नीति अपनाई जानी चाहिए। यह एल्गोरिदम को युवाओं के बजाय वयस्कों के प्रति अधिक अनुकूल बनाएगा। सोशल मीडिया मंचों को कुछ ऐसी सामग्री की अनुशंसा करने या उसका प्रसार करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जिसमें यौन, हिंसक या अन्य वयस्क सामग्री जैसे जुआ या अन्य खतरनाक, अपमानजनक, शोषणकारी या पूरी तरह से व्यावसायिक सामग्री शामिल है। ये मानक तकनीकी कंपनियों के लिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को रोकने, टालने व हतोत्साहित करने तथा नैतिक ह्यूमन लर्निंग को प्राथमिकता देने के सिद्धांत निर्धारित करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि भारत में विद्यमान डिजिटल डिवाइड को नजरअंदाज नहीं किया जाए, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। युवाओं की सुरक्षा के नाम पर नीतिगत निर्णय का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि वंचित पृष्ठभूमि के युवा भविष्य के अवसरों से हाथ धो बैठें। कंटेंट, डेटा स्थानीयकरण, थर्ड पार्टी डिजिटल ऑडिट, सशक्त डेटा संरक्षण कानून आदि के लिए इन मंचों के अधिक उत्तरदायित्व के लिए सरकारी विनियमन भी आवश्यक है। ऑटो प्ले सेशन, पुश अलर्ट जैसे कुछ फीचर्स पर प्रतिबंध लगाना और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसे उत्पादों का सृजन करना जो युवाओं को लक्षित न करें। सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने, सदुपयोगी बनाने और सीमित करने के लिए माता-पिता, शैक्षणिक संस्थानों और समाज को समग्र रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। पेरेंटल कंट्रोल फीचर के उपयोग स्क्रीन टाइम को सीमित करने, बच्चों के साथ लगातार संवाद करने और बाह्य गतिविधियों को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। बात करें निष्कर्ष की तो युवाओं का डिजिटल तकनीक के प्रभाव का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रभाव उनके वयस्क व्यवहार और भविष्य के समाजों के व्यवहार को आकार प्रदान करेंगे। यह जानना दिलचस्प होगा कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों ने अपने बच्चों की प्रौद्योगिकी तक पहुंच को गंभीरता से नियंत्रित रखा था। सभी प्रौद्योगिकियों के स्पष्ट लाभ और संभावित हानिकारक प्रभाव होते हैं, जैसा कि जीवन के अधिकांश विषयों पर लागू होता है। सोशल मीडिया के उपयोग में भी अति से बचने और उसका संतुलित उपयोग करने में ही समस्या का समाधान निहित हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।